हेलो फर्स्ट ईयर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर भी A1 हो गया है और जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा हुआ है। जो आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% सारे बोर्ड्स में वही देखने को मिला है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पेपर जो है वो आप लोगों का फिजिक्स का है और आपके पास एक दिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे बहुत सॉरी उन बच्चों के लिए जो परसों से मुझे कह रहे थे, लेकिन चूंकि केमिस्ट्री का पेपर था इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी थोड़ी लेट है लेकिन थोड़ा बिजी होते हैं तो इसलिए। अब इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूंगा कि आपने पास कैसे होना है। ठीक है, पासिंग प्लान है मेरे पास, दो पासिंग प्लान है, दोनों जो आपके दिल करे वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं, 8 चैप्टर करके। 8 चैप्टर में से भी 6 चैप्टर फुल करने होंगे, दो को शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करने होंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा इसी वीडियो के अंदर बच्चे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक हो गया। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो लाजमी। ठीक है। अच्छा, अब देखें बच्चे, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने बच्चे क्या है आपकी पेयरिंग स्कीम है। अगर मैं सबसे पहले पासिंग प्लान को डिस्कस करूं तो पासिंग प्लान दो है, दो पासिंग प्लान है। पहला पासिंग प्लान क्या है कि आप सारे चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लो, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ, कुछ और ना करो, कुछ और ना करो। क्यों? क्योंकि बच्चे 8 16 और 22 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं अटेम्प्ट, जिसमें से अगर आप एक्सरसाइज कर लेंगे ना आपके 19 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप सारी चैप्टर की एक्सरसाइज के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और यहाँ से कुछ एमसीक्यू जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 45 प्लस मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा और इंशाल्लाह 100% पास है। दूसरा प्लान बी क्या है, ये वाले 4 चैप्टर कर लो, 2 3 4 8, सिर्फ ये वाले 4 चैप्टर कंप्लीट और एमसीक्यूज। ठीक है। अब देखें जब आप ये वाले करेंगे 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स जब ये वाले करेंगे तो फिर क्या होगा आपका बच्चे यहाँ से 2 3 4 8 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए जो कि आपने 8 ही करने हैं और यहाँ से 3 हो गए, 8 और 3 11 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके। 22 मार्क्स यहाँ से बच्चे, 16 मार्क्स यहाँ से, 38 हो गए और यहाँ से आप 10 भी गेन कर लें तो 48 मार्क्स हो जाते हैं, फिर भी आप पास हो जाते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात? आपने ए को फॉलो करना है वो आपकी मर्जी है, वो आसान है। आपने बी को फॉलो करना है फिर भी आपकी मर्जी है। उसके बाद जो फुल मार्क्स है वो कैसे गेन करने हैं, 8 चैप्टर कौन से हैं उसमें आप 2 3 4 8 और 6 11 ये 6 चैप्टर आपने कंप्लीट करने हैं। 2 3 4 8 6 और 11 जब आप ये करेंगे 2 3 4 ये 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, उसके बाद यहाँ से 6 और 8, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 11 ये हो गया आपके। अब यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन रहते हैं, आप इसकी एक्सरसाइज वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और इसकी एक्सरसाइज कर लें। ठीक है जी। ये 2 चैप्टर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी कर लिए, बाकी 6 चैप्टर जो है वो आपने फुल रेडी कर लिए और साथ में एमसीक्यू सारे रेडी कर लिए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ये 8 चैप्टर करके जो है वो फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। तो चले हम आगे वीडियो को आगाज करते हैं जहां से हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बच्चे डिस्कस इन्हीं 6 चैप्टर्स को करने वाला हूँ, इन्हीं 6 चैप्टर्स को, क्योंकि ये सबसे आसान है। उसके अलावा अगर आप ये वाला पेयर कर रहे हैं या ये वाला पेयर कर रहे हैं तो उसके भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगा दूंगा। क्लियर हो गया? चले जी, चैप्टर नंबर 2 से हम जो है ना वो अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, पेयरिंग लिख लें, चैप्टर नंबर 2 3 और 4 8। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूँ बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन पहले हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। अब उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं बच्चे? चैप्टर नंबर 2, अपनी बुक पास रख लें, बुक पास रख के उसके ऊपर निशान लगा लें, चैप्टर नंबर 2। ठीक है। एक आ गया बच्चे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है जी, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये वाला करना है आपने। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है क्रॉस प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसी से मिलती जुलती आगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, 3 लॉन्ग और चौथा लॉन्ग है जी टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बस ये 4 लॉन्ग आपने करने हैं इस चैप्टर के, टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और इंशाल्लाह जिस तरह आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हुआ है उसी तरह फिजिक्स का पेपर भी A1 हो जाएगा, टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, रिजिड बॉडी आई थिंक, हाँ जी, टार्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। ये 4 लॉन्ग करने हैं आपने इसके। उसके बाद अगर मैं एग्जाम्पल पे आ जाता हूँ, इसी चैप्टर की एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या करना है। और एक और बात, ये कंफर्म नहीं होता कि 2 में से न्यूमेरिकल आना है या 3 में से न्यूमेरिकल आना है, नहीं, किसी से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किसी में से भी लॉन्ग आ सकता है। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रही है बच्चे, 2.2, 2.5 और 2.6, ये 3 एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं, जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हैं बच्चे वो कौन से हैं,
एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में 2.2, 2.4, 2.6, 2.10, 2.14 एंड 2.15 कितने बन गए बच्चे? 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 3 ये, 9 टोटल न्यूमेरिकल बने इसके, 4 लॉन्ग और 9 न्यूमेरिकल बने आप लोगों के पास। ठीक हो गया, ये 2 और 2 का हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं, पहला पेयर हम कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में बच्चे सबसे पहले आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब दूसरा लॉन्ग इसमें क्या आएगा? दूसरा लॉन्ग है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। ठीक है जी। अब उसके बाद अगला लॉन्ग आ गया जी डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी, आगे कर लीजिएगा। और लास्ट पे आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। 4 लॉन्ग इसके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ना आपने 3 चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। कौन कौन सा? टाइम पूछा जा सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, रेंज ऑफ फ्लाइट, ठीक है, और तीसरे नंबर पे हाइट, ये पूछी जा सकती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये तीसरे चैप्टर के क्या आ गए बच्चे? लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। ये तीसरे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आ गए 4। उसके बाद आ जाते हैं जी इसके न्यूमेरिकल की तरफ, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल की तरफ। सबसे पहले मैं एग्जांपल को डिस्कस करूंगा। अगर एग्जांपल, तो मेरे पास एग्जांपल में बच्चे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3.2, ठीक है जी, 3.5, 3.7 और 3.8, ये मेरे पास एग्जांपल में है। उसके बाद बच्चे मैं अगर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की बात करूं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज में 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10 और 3.13, ये हमारे पास आ गया। आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 न्यूमेरिकल यहाँ से, 9 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 19 न्यूमेरिकल आ गए। अब आपने ये 19 न्यूमेरिकल करने हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस पोर्शन का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी, और 4 और 4 8 लॉन्ग लेसन करने हैं। दोनों चीजें आपकी 3 और 2 और 3 में से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद दूसरा पेयर है चैप्टर नंबर 4 का 8 के साथ, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अगर मैं बच्चे लॉन्ग लेसन की बात करूं, तो पहला लॉन्ग लेसन इसमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा नंबर जो है स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मैं स्पीड से लिख रहा हूं, आप लोग करते जाइएगा इसको। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, ये 4 लॉन्ग, इसके भी 4 लॉन्ग है जी, सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के भी 4 लॉन्ग है आपके पास, ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके हो गया जी। उसके बाद अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर बच्चे इसकी आ जाती है 4.2 और 4.3, बस ये 2 एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इसके न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ, अगर मैं इसके न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ, तो न्यूमेरिकल नंबर 4.2, 4.3, 4.4 और 4.6, 4.7 और 4.8, देख लें अब कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूमेरिकल हुए सिर्फ इस चैप्टर में से, 4 लॉन्ग और 8 न्यूमेरिकल, ठीक है जी। उसके बाद इसका पेयर 4 का पेयर था 8 के साथ। अब 8 वाले को मैं पहले डिस्कस करूंगा, 6 वाले को डिस्कस करने से पहले मैं 8 वाले को डिस्कस करूंगा। अब चैप्टर नंबर 8 आ गया जी हमारे पास, चैप्टर नंबर 8। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है आप लोगों को, फायदा हो रहा है, कंप्लीट वॉच किया करें तभी फायदा होगा। इसके एंड पे अभी एमसीक्यूज भी बाकी हैं। चैप्टर नंबर 8 आ गया बच्चे स्टेशनरी वेव्स, स्टेशनरी वेव्स किसमें करने हैं जी? स्ट्रेच स्ट्रिंग में, इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है जी। दूसरा आ गया इन एयर कॉलम, यही करने एयर कॉलम, ये दूसरा मतलब लॉन्ग हो जाएगा, 2 लॉन्ग हो जाएंगे ये। उसके बाद आ गया लैपलेस करेक्शन, लैपलेस करेक्शन, ठीक है जी। और तीसरा उसके बाद चौथा आ गया बच्चे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है जी।
ये आपके पास चार इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गए, 1 2 3 4, चार लॉन्ग क्वेश्चन इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गए। ठीक है जी। अब इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, तो इसके एग्जांपल नंबर बच्चे 8.1, 8.3, 8.4 और 8.5 ये आ गए। उसके बाद अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, तो न्यूमेरिकल में बच्चे इसका क्या है, एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं 8.1, 8.3, 8.4, 8.5 और 8.6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसके हो गए, 9 और 8 17 इसके हो गए न्यूमेरिकल इस पेयर के, और 8 शॉर्ट 8 लॉन्ग हो गए। ठीक है जी, ये वाला पेयर भी कंप्लीट हो गया अब आपका। अब लास्ट वाला पेयर जो कि बहुत आसान है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 प्लस उनको भी डिस्कस करना है, चैप्टर नंबर 6 प्लस 11। उसके बाद अगर फर्दर दूसरे भी चाहिए तो वो भी बताता हूँ वो कैसे मिलेंगे आप लोगों को। चैप्टर नंबर 6, अगर बच्चे मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे लिख लें, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले तो पता है आपको मशहूर है बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे बच्चे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे तीसरा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है टर्मिनल टर्मिनल वेलोसिटी, और बच्चे जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास वो है टॉरिसेलिस थ्योरम, टॉरिसेलिस टॉरिसेलिस थ्योरम। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में आता है थ्योरम। ये ही चार लॉन्ग, देखो हर चैप्टर के चार लॉन्ग बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके उसमें से हल हो जाएंगे। मैं इसकी एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल की बात करता हूँ चैप्टर नंबर 6 की, तो एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करें तो 6.1 और 6.2 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ, तो फिर बच्चे आपके पास 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7 और 6.9 है आपके पास। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 न्यूमेरिकल बचे। ठीक है, इसमें से इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे चैप्टर नंबर 11 आ गया आपके पास, चैप्टर नंबर 11। ठीक है जी, चैप्टर 11 के अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो आ जाता है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस आ जाता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑफ आइडियल गैस। ठीक है जी, आइडियल गैस वाली इक्वेशन लगानी है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाली। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी, ये दूसरा लॉन्ग आ गया। उसके बाद बच्चे तीसरा लॉन्ग जो है वो आपके पास आ गया जी, सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी आर, और चौथा लॉन्ग जो आपके पास आ गया इंजन। आप देखो हर चैप्टर के 4 से ज्यादा लॉन्ग नहीं बताए गए, इन्हीं में से क्लियर होना है, बाकी चाहे छोड़ दो। उसके बाद एग्जांपल नंबर, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल नंबर 11.1, 11.2, 11.4 और 11.5। ठीक है जी, और इसके अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में 11.1, 11.7, 11.8 और 11.11। अब इसमें इन दोनों में से आने के न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं चांसेस बोल रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि 100, लेकिन एक देख लो इसके 1 2 3 5 6 7 8 न्यूमेरिकल इसके बने, 8 ही इसके बने, 16 और 8 जो है वो लॉन्ग बन गए। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके अलावा आपको फर्दर जो है चाहिए, बाकी चैप्टर आप कर रहे हैं उनकी चीजें चाहिए, या आपको एमसीक्यू चाहिए जो कि आपको 100% देखने को मिलेंगे, तो आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप गिवन है, उसका आप ज्वाइन कर लें और इंशाल्लाह आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बेस्ट ऑफ लक चैंपियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।